नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंदौर के उस जल संकट की। एक ऐसी कहानी जो असल में दिखाती है कि कैसे एक पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। सोचिए, पानी का सिर्फ एक घूंट जिंदगी और मौत का सवाल बन जाए। इंदौर में सैकड़ों लोगों के लिए यही हकीकत थी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सारी कहानी शुरू होती है इंदौर के भगीरथपुरा इलाके से। यहाँ हम बात करेंगे उस इंसानी कीमत की जो इस लापरवाही के चलते चुकानी पड़ी, और देखेंगे कि कैसे पीने का पानी ही जहर बन गया। 16 से भी ज्यादा मौतें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस त्रासदी की एक बहुत ही भयानक हकीकत है। और बात सिर्फ मौतों तक ही नहीं रुकी। सैकड़ों लोग बीमार पड़े, अस्पताल के अस्पताल भर गए, और देखते ही देखते पूरा इलाका एक बड़े हेल्थ क्राइसिस की चपेट में आ गया था। जो लक्षण थे वो भी बहुत गंभीर थे। लोगों को भयानक दस्त हो रहे थे, उल्टियां हो रही थीं, पेट में बहुत तकलीफ थी। और ये सब सीधे सीधे उस जहरीले पानी को पीने की वजह से हो रहा था। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो जाहिर है अथॉरिटीज भी हरकत में आईं। उन्होंने इस फैलती बीमारी को रोकने के लिए इमरजेंसी में कदम उठाने शुरू किए। तो सबसे पहले हेल्थ अथॉरिटीज ने इसे ऑफिशियली वाटरबॉर्न डिजीज आउटब्रेक यानी जल जनित बीमारी का प्रकोप डिक्लेयर किया। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि सरकार ने मान लिया कि हाँ, ये एक महामारी है जो गंदे पानी की वजह से फैल रही है। और फिर तो एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए गए। सबसे पहले आउटब्रेक का ऑफिशियल ऐलान हुआ, फिर फौरन उस एरिया की गंदे पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। इतना ही नहीं, स्टेट और सेंट्रल लेवल से हेल्थ टीम्स भेजी गईं और घर घर जाकर लोगों के हेल्थ सर्वे किए गए। अब देखिए, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद लोगों का गुस्सा भड़कना तो लाजमी था। हर तरफ से जवाबदेही की मांग उठने लगी। तो देखते हैं कि इसका पॉलिटिकल और पब्लिक असर क्या हुआ। और यहीं पर कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आते हैं। संकट से पहले क्या हुआ? लोगों की गंदे पानी की शिकायतों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया, और संकट के बाद कई म्युनिसिपल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, यहां तक कि कमिश्नर को भी हटा दिया गया। लोगों का गुस्सा और पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलने वाला था। मांग उठ रही थी एक जुडिशियल प्रोब की, मतलब राज्य के बड़े अधिकारियों के खिलाफ एक न्यायिक जांच की। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। ये जो कुछ भी हुआ ना, ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। सच तो ये है कि ये एक ऐसा संकट था जिसके आने के संकेत पहले से मिल रहे थे, लेकिन हर चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। तबाही से महीनों पहले वहां के लोग लगातार गंदे, बदबूदार पानी की शिकायत कर रहे थे। उससे भी पहले सीएजी की एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी, जिसने पानी की सेफ्टी में सिस्टम की बड़ी बड़ी खामियों को उजागर किया था। और इन सब के बाद ये आउटब्रेक हुआ। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो सवाल उठता है कि ये सीएजी ऑडिट आखिर था क्या? ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट होती है, और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि पानी की मॉनिटरिंग के सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं। इंदौर और दूसरे शहरों में सेफ्टी प्रोटोकॉल बिल्कुल नाकाफी हैं। सोचिए, ये एक ऑफिशियल वार्निंग थी जिसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। तो जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक ही सच सामने आता है, और वो सच ये है कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसे रोका जा सकता था। तो चलिए समझते हैं कि सिस्टम में आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। मतलब जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है वो ये है कि ये संकट किसी एक गलती या एक घटना का नतीजा नहीं था। नहीं, ये तो चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज करने और सिस्टम की नाकामी की एक लंबी चेन का आखिरी दुखद नतीजा था। और पता है, ये घटना सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं है। ये हमारे पूरे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमारे गवर्नेंस पर और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जो जिम्मेदारी है, उस पर बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सिस्टम में चूक हो कहाँ रही है। और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं कि जब कोई संकट ऐसा हो जिसका अंदेशा पहले से हो, जिसे रोका जा सकता हो, तो फिर उसकी असली जवाबदेही आखिर किसकी है?